इश्क की दास्तां नागमणि। आज रात लाल चांद की रात है, नाग और नागिन के प्रेम मिलन की रात। आज रात तुम्हें इसी चांद के नीचे शंकर के साथ खड़ा होना होगा और अपने प्रेम का प्रमाण देना होगा। इस लाल चांद के नीचे अगर आज शंकर ने प्यार का इजहार किया तो उन्हें पिछले जन्म का सब कुछ याद आ जाएगा। लाल लाल चांद, लाल उसकी चांदनी, जब तक सनम लेते हवा में सर्द सा सुर है, जन्म पे जन्म पाएंगे ना तुम। इश्क की है ये रागिनी। क्या मतलब, ये क्या बड़बड़ा रही हो? ओरे भोले, हम बड़बड़ा रहे हैं। मिटते रहेंगे। ऐसे नासमझ बनकर तुम्हें छेड़ने में बहुत मजा आ रहा है पारो। तुम अपने प्यार का इजहार करना चाह रही हो, लेकिन पहले मैं ही बोल दूंगा कि तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं, हर जन्म का साथ हो, मेरी आत्मा हो, मेरे अंदर की शांति और ताकत तुम ही हो। मैं शंकर और तुम हर जन्म के लिए मेरी शक्ति हो। जीजी, जीजी आप ना सिर्फ देखने में ही हल्की हो, लेकिन आपका वजन तो आपके जहर से भी ज्यादा भारी है। अब मुझसे नहीं हो पाएगा। चुपचाप जहाँ पड़ी हो पड़ी रहो। इतना खाती हो, मेरा वजन नहीं सहन कर सकती तुम। ये जीजी भी ना ईंट का पहाड़ बना दिया। चुड़ैल नहीं, सांड बोलना चाहिए इन्हें। सिर्फ शक्तियां गई हैं, कान अभी भी काम कर रहे हैं मेरे। मैं तो कह रही थी कि आप सांड जैसी शक्ति है आप में। और वैसे भी एक बार लाठी हाथ लग गई ना तो फिर आपकी और मेरी दोनों की शक्तियां वापस आ जाएंगी। फिर छटेगी इंसानी धूप और वापस आएगा रंभा और मोहिनी का असली रूप। मेरी 100 में से एक जीजी। जाइए जाइए जाइए, काम करिए, जाइए। बहुत हुआ खाली इंसान बनकर रहना। अब लाठी भी मेरी और मेरी खोई हुई शक्तियां भी लौटेंगी। खुल जा। ये कैसा शोर? कौन है वहां? कौन है? तू? मेरी दीदी को पकड़ेगा? दीदी, ये तो जश्न वाली बात है। जल्दी से अपनी सारी शक्तियां ले लो, उसके बाद हम तीनों मिलकर जश्न मनाएंगे।
चले गए? तुम्हारे लिए। में समा जाओ तुम ऐसे, जैसे सीने में। हमारे लिए क्यों? हम तो बस बीवी है ना, और बीवी को बिना किसी खास मौके के फूल थोड़ी न दिए जाते हैं। ये फूल तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी बीवी। इस बात से मैं बहुत खुश हूं। संग उड़ा कर जैसे मैं आँखें सच? पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पर जन्म। अब मेरी शक्तियों के साथ साथ पारो की भी सारी शक्तियां मेरी होगी। ये लाठी सहारे के लिए नहीं, सारी शक्तियों को काबू में करने के लिए है। लाठी बहुत भारी हो गई है, लगता है एक से ज्यादा शक्तियां हैं इस घर में। और फिर शंकर की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी और इन दोनों का मिलन हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। फिर कौन पारो, कैसी पारो और क्या है इनका रिश्ता? पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। सारी शक्तियां मुझ में समा जाए। सारी शक्तियां मुझ में समा जाए। ये काम क्यों नहीं कर रहा? हे पंडित, उठ! मैंने कहा उठ पंडित! इसकी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? हाँ? जवाब दे उठ! अगर तू नहीं उठाना तो जीते जी तुझ में आग लगा दूंगी, समझा? फिर कभी नहीं उठ पाएगा तू। उठ और बोल! जीजी, जितनी जरूरी आपकी शक्तियां हैं उतना ही जरूरी है पारो को रोकना। लाल चांद के नीचे शंकर को सच्चे प्यार का प्रमाण देने से रोकना होगा, नहीं तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। हाँ दीदी। ना, रोकना मत। बोलने तो जो मैं बोलना चाहता हूं। पारो, तुम्हारी हंसी मजाक वाली चटपटी बातें, तुम्हारा जिद्दीपन, तुम्हारा वो ओरे भोले बोलकर भगवान से ही नाराज हो जाना, फिर उसी को अपनी सारी प्रॉब्लम बताना, ये सब बहुत पसंद आता है मुझे। और जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी बदल गई है। और मैं तुमसे और मैं तुमसे और आप हमसे। और मैं ये प्रमाण पूरा नहीं होने दूंगी। पारो बच गए।
करो, कोशिश करो। हाथ दो अपना जल्दी। मारो हाथ। शंकर, हाथ दो अपना, मारो। कोशिश करो, मारो। मारो। शंकर, मारो, हाथ दो। हाजी अपनी नागिन को नहीं बचा पाएगा। कुछ करोगे कि दोनों खड़े रहोगे? मारो, हाथ दो अपना। ऊपर आओ। मारो। शंकर, शंकर हमें बचाइए। मारो। शंकर हमें बचाइए, हमें बचाइए। शंकर, शंकर आप क्या कर रहे हैं? कीजिए हमें ऊपर। शंकर हमें ऊपर कीजिए, हमें डर लग रहा है। शंकर क्या कर रहे हैं शंकर? तो बात हमें समझ में नहीं आ रही है, आखिर हम सीढ़ियों से गिरे कैसे? अरे दीदी, हमें लगता है आपको ना चश्मा लगा लेना चाहिए। नजर कमजोर पड़ गई, इसलिए आप सीढ़ी से गिर गए, और क्या? नहीं बहुरिया, बात वो नहीं है। वो वक्त कहीं मोहिनी ने तो धक्का नहीं मारा था? मोहिनी? अरे मोहिनी यहाँ है क्या? कहाँ हुआ भाई? इतनी रात के वो और कहाँ जाएगी? अपने कमरे में होगी। कमरे में नहीं है दीदी, तभी तो हम यहाँ आए। हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है वो। दुर्जन एठो बात बोले तो का मोहिनी का बर्ताव अजीब नहीं लग रहा है? अजीब नहीं लग रहा? मतलब क्या है आपका? हमरे कहने का मतलब है, हमें लगता है कि मोहिनी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ कुछ हो रहा है। मोहिनी? ए मोहिनी, रुक जाइए। बातें तो कुछ अजीब सी कर रही थी हमारी मोहिनी, पता नहीं क्या हो गया उसे। तो दुर्जन, अब ऐसे में तो हमें मिलकर उसका ढूंढना चाहिए ना। चलो देखते हैं कहाँ है वो। आइए। चलो। मान गए, जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वो तुमने करके दिखा दिया। बहुत आसान था, उसकी ताकत जो नहीं थी उसके पास, लेकिन ये अपने अच्छा नहीं किया। पिलर सिर्फ पारों पर गिराना था, मुझ पर भी गिरा दिया। क्योंकि जरूरी था, करना पड़ा। बेचारी पारो ये सोचते सोचते मर गई कि उसके शंकर ने उसे क्यों मारा। आखिरकार मेरे परसों का सपना पूरा हुआ। ये नागिन मर गई,
और अब इसकी नागमणि हमेशा हमेशा के लिए मेरी होगी। इतने सालों का सब्र आज पूरा हुआ है। अब जब ये नागिन मर ही गई है तो इसकी नागमणि और ये लाठी दोनों मेरे हो गए। हाय। अब इसकी लाश को तुम दोनों ठिकाने लगा दो जितनी जल्दी हो सके। पता नहीं ये आम इंसान इतनी मेहनत कैसे करते हैं। मेरे तो बिना जादू के काम ही ना चले। आम इंसान? आम इंसान का मतलब चल का रहा है यहाँ पे? हाँ, अरे इनके कहने का मतलब है कि इंसान की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है ना, कितना काम करना पड़ता है उन्हें। बबली, तेरी तबीयत तो ठीक है? ये सब क्या बोल रही है? हाँ, कोई कुछ बताएगा भी कि नहीं? और ये कालीन यहाँ काहे पड़ा है? हाँ, ये कालीन यहाँ? वो हवन हुआ था ना, तो मैंने सोचा पैकिंग करा के वापस भेज देती हूँ। वेंडर के पास वापस भिजवा देंगे इसलिए। ओह बहुरिया, ये सारे काम तुम कब से करने लग गई? हाँ, तुम तो रहने ही दो। ये सब काम देखने के लिए पारो है ना, बुलाओ का। कहाँ है वो? पारो, अरे ओ पारो, अरे कहाँ रह गए भाई? यहाँ आओ पारो। क्या हुआ? ये फटा हुआ कालीन हमरे हवेली में भेजा? ये दुकानदार को हम छोड़ेंगे नहीं, अच्छी क्लास लेंगे उसकी। पर ये सबका ध्यान तो पारो को रखना चाहिए था ना। पारो, अरे ओ पारो, कहाँ मर गई? घर की कुछ काम कर रही होगी ना, तो ये मैं कर लूंगी। आप क्यों फिक्र करती है इतनी? चिंता मत करिए। वैसे आप यहाँ क्यों आई थी? वो दुर्जन बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है? घर में काम बहुत था ना, तो थकान हो गई थी। अब तबीयत ठीक है ना? हाँ एकदम। आप चिंता क्यों करती हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। पारो को मैं ढूंढ के लेके आती हूँ, आप जाइए। बबली, तू यहाँ काहे खड़ी है? हाँ, चल अंदर, चल हमारे साथ। अरे काहे सोच में पड़ी है भाई? चल अंदर। अब बस ये मनमोहन पारो की लाश ठिकाने लगा दे और जीजी जादू अपना वापस ले ले और मुझे मेरा शरीर मिल जाए। कुछ तो है जो मोहिनी हमसे छुपा रही है, नजर रखे की पड़ी। बबली चल, आजा। गीता, आई अम्मा। का है अम्मा? ये पारो कहाँ चली गई है? और लल्ला भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, कहाँ गए दोनों? और का आज की रात कितनी खास है, सारी तैयारियां करनी है, और ये दोनों है कि गायब है। अरे सीमा गगन, पारो को देखा कहीं? अम्मा हमने तो नहीं देखा। क्या हुआ?
पता नहीं कहाँ चली गई वो। कुछ भी करके इसको घर से दूर ले जाना होगा। अरे भाई साहब, आप काहे इतना भारी कालीन खींच रहे हैं? लाइए हम कर लेंगे। अरे नहीं, आप एक काम कीजिए, आप जाके दूसरा सामान लीजिए, ये मैं कर दूंगा। अरे साहब, मेरा काम है, मुझे करने दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ ना, आप दूसरा काम कर साहब, मैं कर लूंगा साहब, मैं कर लूंगा। आप चिंता मत। क्या है मनमोहन, करने दो उन्हें, अपनी चाहिए। नहीं दादी, मैं क्या बोल रहा था कि ये कुछ और ले जाते, ये मैं ले जाता हूँ। कहा ना ले जाइए। आज मेरी सारी ताकत वापस आ जाएगी और पारो की भी सारी ताकत मैं छीन लूंगी। उसके बाद फिर कोई मेरे आगे टिक नहीं पाएगा। जी पहले आप मुझे मेरे असली रूप में वापस लेकर आओ, उसके बाद आप लेते रहना नागमणि। पागल मत बनो रंभा, इसकी शक्तियां काम नहीं कर रही। इसका मतलब मैं अब हमेशा के लिए बबली के रूप में रहूंगी? ऐसे थोड़ी होता है कि मैं इसे तुम्हारे सर पे लगा और बोल दूं रंभा अपने रूप में वापस आ जाए और हो जाएगा। मैं वापस आ गई। जी मैं वापस आ गई। इसका मतलब मेरी भी शक्तियां वापस आ जाएंगी। मोहिनी की सारी शक्तियां। मोहिनी, हिलती इमारत। अब मैं उस पगली बबली को आजाद कर देती हूँ। बबली के चक्कर में मैंने उसे छुपा के रखा था। आप चिंता मत। क्या है मनमोहन, करने दो उन्हें, अपनी चाहिए। नहीं दादी, मैं क्या बोल रहा था कि ये कुछ और ले जाते, ये मैं ले जाता हूँ। कहा ना ले जाइए। अरे ये क्या है? इसमें तो हम खेल सकते हैं। हम ना इसके ऊपर बैठ के उठ जाएंगे। चलो हमें खींचो। चलो हमें ना यहाँ से बबली उठो, चलो ले जाने दो का। आओ। नहीं बुआ, हमें खेलना है, बहुत मजा आएगा। अरे बस के खींचो। उसका मन है ना, खेलने दो। अब चाहिए। ये पागल ने आज मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं फंस जाता। मनमोहन, हाँ, आज तो उसकी बात माननी पड़ेगी। बहुत मजा आएगा बुआ, अब भी आ जाओ। ये चप्पल? पारो, इसमें ये घर वालों के सामने ना आ जाए। ये सैंडल यहाँ कैसे आ गई? ये तो पारो भाभी की है ना? ये कालीन में पारो की चप्पल और पारो कहीं गायब है। ये देखिए कितने तोहफे लाए हैं हम अपनी बेटी के लिए। अरे कल बबली का जन्मदिन है, याद है ना आपको? जो करना है करो, अभी निकलो यहाँ से। कुछ कहा आपने? कह रही थी कि फिर देरी किस बात की, तो जल्दी जाइए और बबली को जाकर ये सारे गिफ्ट्स दे आइए, बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन इतने सारे गिफ्ट तोहफे हम कैसे उठाएंगे? हाँ आइए हमारे साथ आइए। अरे हमारा हाथ बटाइए, आइए। अब ये काम करूंगी मैं चुड़ैल होकर। एक काम क्यों नहीं करते आप? हाँ? वो देखिए, वो बैग लीजिए, उसके अंदर सारे गिफ्ट्स डालिए, बस आप उठा लेंगे। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं हमने। आप सोच कैसे लेती है? हाँ? ऊपर वाले ने खूबसूरती तो कूट कूट के भरी है, साथ में दिमाग भी दिया है। हाँ। अभी उतारते हैं बैग को। चल कहाँ रहा है भाई? हाँ, उसकी चप्पल कालीन में है और पारो का कोनो अता पता ही नहीं। अरे हम बता देते हैं, ये नए नए तरीके ढूंढते हैं काम ना करने के, बिना बताए गायब हो गई अब। अरे लेकिन ऐसे चप्पल उतार के कौन गायब होता है? हाँ? अब देखो कहीं दूसरी भी इसी में तो नहीं। खड़ी क्या है, देख ना। देखो देख रहे हैं, अब सब काम हम ही करेंगे। हाँ, पता नहीं ये पारो कहाँ मर गई।
रुक जाइए चाची। लल्ला, कहाँ था तू? और पारो कहाँ है? आराम कर रही है, थक गई है ना। बताओ, हम सब यहाँ सुबह से काम कर रहे हैं और पारो आराम कर रही है। आप भी आराम कीजिए ना, ये काम हम कर लेंगे। क्यों मनमोहन? आओ बबली, चलो बस हुआ, चलो। हाँ। अच्छा चलो चलो। बबली ये तोहफे पाकर बहुत खुश हो जाएगी। और मैं अपनी नागमणि को पाकर। अरे खड़ी क्या है आप? हमारे साथ चलना होगा आपको। ये तोहफे हम दोनों की तरफ से। चलिए। नहीं नहीं मतलब? तुम नीचे जाके सबको संभालो, इस लाश को मैं ठिकाने लगाता हूँ। ठीक है। इतना बड़ा केक, ये हमारे लिए हुआ। लगता है पूरा खानदान पागल है। माफ कर देना पारो, तुमसे कोई ज्यादा दुश्मनी तो है नहीं, बस करना पड़ा। रेडी होकर आते हैं। बाहर गए थे, मेकअप टच अप। अरे कहाँ है बाकी सब? दुर्जन, मोहिनी, भाई नीचे आ जाओ, केक काटना है। अरे आ रहे हैं दीदी, आ रहे हैं। चलो जाइए, आप जाइए। अरे अब ये शोर मचा देंगे, केक भी तो काटना। तैयार क्या होना है? ऐसी ही कयामत लग रही हो। छुरियां चलाने का इरादा है क्या? आ जाओ आ जाओ। हाँ, आप जाइए। चलो ना मोहिनी। मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? अरे क्या हो गया लाइट को? आप ठीक तो हैं? हाँ, आप देख कर नहीं चल सकते क्या? कैसी बात कर रहा है अपने बाप के साथ? हाँ, तू देख कर चलना। आपको तो हर बात पर इज्जत चाहिए होती है। क्यों नहीं? बाप है हम तेरे, और बेटे का फर्ज है बाप के साथ इज्जत से बात करें। अरे कोई बात नहीं, जानबूझ के। अरे कैसी बात कर रहा है हमारे साथ? हाँ, लेकिन सामने से आ रहे थे, दोनों टकरा गए। कोई बात नहीं ना, गुस्सा मत करिए। दोनों बैग बिल्कुल एक जैसे हैं। अब इसमें से कौन सा किसका बैग है, कैसे पता चलेगा? अब ये पता कैसे चलेगा कि हमारा बैग कौन सा है और इसका बैग कौन सा है? अच्छा, तू कहां जा रहा था बैग लेके?
वो कुछ सामान है इसमें, स्टोर रूम में रखने जा रहा था। ठीक है, खोल कर देख लेते हैं, पता चल जाएगा। क्या जरूरत है, कोई बात नहीं। अरे देख लेते हैं ना। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना बैग पहचानता हूँ, ये मेरा बैग है। ठीक है, आइए मोहिनी। पब्लिक के लिए कुछ लेकर आई थी मैं लेकर आती हूँ, रूम में रखा है। जल्दी आओ, केक भी काटना है। तुम्हें कैसे पता कि इस बैग में पारो है? स्टिकर। इसका मतलब पारो की लाश दूसरे बैग में है। करती ना गलती, पारो उस बैग में है। अरे भाई कहाँ है सब लोग? हाँ, दुर्जन, मोहिनी, भाई नीचे आ जाओ, केक काटना है। आ रहे होंगे। अरे जरा यहाँ भी देखो, हमारी लाडली बिटिया को जन्मदिन मुबारक। पापा आप आ गए। तो इसमें क्या है? इसमें तेरे लिए ढेर सारे तोहफे हैं। हमारे लिए तोहफे? ठीक है ठीक है, आ जाओ। चलो बुआ खोलो जल्दी। हाँ खोल रहे भाई। ई लो, इधर से ई खुल गया। खोलो। नहीं, वो पारो भाभी कहीं नहीं है। क्यों? जब तक पारो भाभी नहीं आएंगी ना, तब तक हम ये तोहफे नहीं खोलेंगे। हमें पारो भाभी चाहिए। ई लो। बबली, पारो की तबीयत ठीक नहीं है ना, वो आराम कर रही है। फिर भी हम जाके बुलाते हैं। तो ना दादी, हम भी आते हैं आपके साथ, ठीक है? और सब लोग भी चलते हैं पारो भाभी को बुलाने। चलो चलो चलो। रुक जाइए, पारो के पास जाने का कोई फायदा नहीं, वो नहीं उठने वाली। क्यों? दवाई लेकर सोई है ना, इसलिए। बबली, तुम्हारी भाभी चाहती थी कि तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मने। आओ, केक काटो। अरे भाई उसके पहले गिफ्ट तो देखने हैं ना, चलो आओ। जाओ, गिफ्ट बचे हैं, देख लो, जाओ। आओ आओ जल्दी आओ। हाँ चलो चलो बुआ खोलो जल्दी। हाँ खोल रहे भाई।
इतना बड़ा, इतना सारे गिफ्ट, ये सब हमारे लिए। ये वाला खोलते हैं। अरे वाह, इतनी सुंदर डॉल। ये हमारा सबसे फेवरेट है। दादी देखो ना कितना अच्छा है, देखो। बहुत सुंदर है। अब केक काटे? हाँ। लेट हो रहा, केक काट लो। हाँ। हैप्पी बर्थडे। अब हम सब अपने हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके बबली की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है। ऊपर वाला हमारी बच्ची को हमेशा खुश रखे। अब हम क्या कह रहे हैं भैया, केक कटिंग तो सब हो गई है, बट भी गया और हमने खा भी लिया। तो अब थोड़ा चल के आराम करते हैं। हाँ चलो, सब अपने अपने कमरे में जाओ और आराम कर लो। काफी परेशानी का कारण बन चुकी थी, लेकिन तुम्हारी कब्र पे इस कहानी का आखिरी अध्याय मैं लिखूंगा नागिन। अलविदा कहने का समय आ गया है। आज मुझे मेरी सारी शक्तियां लौटा दो, मुझे मेरी नागमणि दे दो। शैतान लोग की सारी शक्तियों अपनी मोहिनी का साथ दो, उसे उसकी शक्तियां मिलने दो। इस जन्म में भी तुम हार गई नागिन। अब अगले जन्म की तैयारी करो। हे भोलेनाथ, हमारी पारो का ध्यान रखना, कौन खतरे में उसकी रक्षा करना।
क्यों नहीं कर रही? मुझे मेरी शक्तियां वापस चाहिए। ये काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ, जब ये नागिन मर गई है तो अब तो मेरी नागमणि मेरे पास आनी चाहिए ना। हाँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? जीजी, कुछ अनर्थ ना हो जाए। नागिन मर गई तो मुझे मेरी नागमणि क्या नहीं मिल रही? जीजी, वो पक्का मर गई है ना। अब मेरा मतलब है कि आपने ठीक से चेक किया था ना?